नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुषमा परिहार और आप देख रहे हैं प्रो भारत न्यूज़। एक बड़ा ही दुखद समाचार लेके आपके सामने पेश हुए हैं, जिसमें दो नेशनल लेवल के रेसलर्स की एक एक्सीडेंट में जान चली जाती है। ये पूरा मामला जम्मू के सांबा ज़िले से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पे 3 युवक एक बाइक पे सवार होकर अपने अखाड़े की ओर जा रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया आपको, वो नेशनल रेसलिंग प्लेयर्स हैं तीनों, और तीनों एक बाइक पे सवार होकर अपने अखाड़े की ओर जा रहे थे, जहां पर एक तेज़ रफ्तार से ट्रक जो है वो आता है और उन्हें टक्कर मारता है, जिस कारण तीनों ही पहले तो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लेकिन जब स्थानीय लोग उन्हें इकट्ठा करके उनकी मदद करते हैं और साथ ही साथ जब उन्हें स्थानीय अस्पताल लिया जाता है, तो उस वक्त 2 को मृतक घोषित कर दिया जाता है और एक गंभीर रूप से घायल है। जी हाँ, अब पुलिस की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग पुलिस ने बताया कि ये मामला जो है लगभग तकरीबन 8:45 बजे के करीब, यानी 8:45 पे ये पूरी वारदात बजी हुई, जिसमें 3 पहलवान एक बाइक पे सवार उधमपुर के पास एक कुश्ती खेलने के लिए अपने मैदान की ओर जो है वो अपने अखाड़े की ओर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि मजालता के पास ये पूरा इंसिडेंट जो है वहाँ पे घटा है, और उन्होंने बताया कि इस समय जो तीनों रेसलर्स जो है एक ही बाइक पर सवार थे और अपनी रोज़ाना की तरह अपने प्रैक्टिस के लिए अपने अखाड़े की ओर जा रहे थे, जहां रोड पर एक तेज रफ्तार में आता हुआ ट्रक उन्हें हिट करके भाग गया। और आपको बताते चले कि जब जैसे उन्हें टक्कर लगी तो पहले तीनों इंजर्ड बताए, लेकिन उसके बाद जब स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद करके उन्हें अस्पताल पहुंचाया तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने उन्हें उनमें से 2 को मृतक घोषित कर दिया और एक को गंभीर रूप से घायल बताया। जिसे गंभीर रूप से घायल बताया जिसका उपचार जो है वो एम्स में चल रहा है। आपको बताते चलें कि मृतकों की पहचान, जिसमें जो मरने वाले हैं जिनकी जान जो गई है उनके बारे में आपको बताते चलते हैं कि मृतकों की पहचान हुई है जिसका नाम बताया जा रहा है रहम अली, जो 32 साल के थे, सन ऑफ मोहम्मद यूसुफ, जो कि भटल के रहने वाले थे, और घर सिंह है एक का नाम, जिसकी उम्र 38 वर्ष बताई जा रही है, जो साई सन के बेटे थे और सम के रहने वाले थे। उन दोनों की बॉडीज़ को मोर्चरी में भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन आगे की पोस्टमार्टम होने के बाद उनके पार्थिव शरीरों को जो है उनके परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। अब इसमें तीसरा जो है जो गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका उपचार एम्स में चल रहा है, उसका नाम बोधराज बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 34 वर्ष है, जो हंसराज का बेटा है, जो भी सम के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले को अंडर रेलेवेंट सेक्शन इसको अभी रजिस्टर किया है और साथ ही साथ अब उस ट्रक वाले की खोज जो है वो चल रही है। लगातार इस तरीके की वारदातें आपको बताते हैं जो जम्मू संभाग से जुड़ी है और हमारे सामने आती हैं, वो हम आपके सामने साझा करते हैं। अब हम आपको जब भी इस तरीके की खबरें सुनाते हैं तब आपसे यही अपील करते हैं कि जब भी आप गाड़ी चलाएं तो थोड़ा सतर्क होकर चलाएं, क्योंकि गाड़ी भले आप चला रहे हैं लेकिन तमाम जिंदगियों का सवाल उससे जुड़ा होता है। जाने वाला चला जाता है, पीछे परिवार रह जाता है, और परिवार के साथ साथ दोस्त, रिश्तेदार, ये सब नम रह जाते हैं। अब देखिए, वो रेसलर्स जो हैं वो तो रोज़मर्रा की तरह अपने प्रैक्टिस के लिए अपने अखाड़े की ओर आगे बढ़ रहे थे, जहां पर उनके साथ इस तरीके की घटना जो है वो घटी। अब ट्रक वाला तो टक्कर मारकर चला गया क्योंकि वो काफ़ी तेज़ रफ्तार में था, और जिस तरीके से हम बताते हैं कि इस तरीके के जो इंसिडेंट सामने आते हैं और जहां पर लोग हिट करने के बाद भाग जाते हैं बजाय मदद करने के, लेकिन मदद नहीं करी और ट्रक वाला उन्हें हिट करके भाग गया। और ऐसे में पुलिस ने अब इस पूरे मामले को जो है अंडर रेलिवेंट सेक्शन इसको रजिस्टर किया है, और साथ ही साथ अब उस ट्रक वाले की भी खोज चल रही है जो उस वक्त उस ट्रक में सवार था। अब ऐसे में 2 की मृत्यु हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार जम्मू के एम्स में चल रहा है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि इस तरीके की घटनाएं बताने का उद्देश्य इस तरह की घटनाएं आपको बताने का उद्देश्य ये रहता है कि आप जब भी ड्राइव करें तो थोड़ी सतर्कता, थोड़े ध्यान के साथ आप ड्राइव करें, क्योंकि ड्राइविंग सिर्फ एक इंसान करता है, लेकिन पछताना जब कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो पछताना पूरे परिवार को पड़ता है। तमाम बड़ी अपडेटों के लिए, बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रो भारत न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुषमा परिहार। धन्यवाद।